रवि पहली बार अपने घर से दूर किसी और शहर में आया था। उसे कॉलेज के पास एक पुराना फ्लैट सस्ते किराए पर मिल गया था। फ्लैट 2 BHK था, मगर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने कहा था, वो स्टोर रूम है बेटा, बरसों से नहीं खोला, ताला भी पुराना है, वैसे भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। रवि को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसने बस उस कमरे को नजरअंदाज कर दिया। रात में हल्की सी आवाजें आती, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, मगर बहुत धीमी, बहुत धीमी। रवि सोचता शायद बाहर बिल्ली होगी, लेकिन एक बात जरूर अजीब थी, वो आवाज रोज ठीक रात 2 बजे आती थी। रात 3 बजे तक दरवाजे की छांव भी हिलती नजर आती, मगर हिम्मत करके देखने जाए उससे पहले ही सब शांत हो जाता। रवि को सपनों में वही बंद दरवाजा दिखने लगा। एक रात सपने में उसने देखा वो दरवाजा खुल रहा है, अंदर अंधेरा है और एक कांपती आवाज कहती है, कृपया मत खोलो, मैं बाहर नहीं आना चाहता। रवि की नींद टूट जाती है, पसीने से भीगा हुआ। रवि ने बिल्डिंग के चौकीदार श्याम से पूछा, वो स्टोर रूम में क्या है? आवाजें आती हैं रोज। श्याम कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उस कमरे का किराया किसी ने सालों पहले चुकाया था, मगर उसने खुद को अंदर बंद कर लिया था। किसने? विनीत नाम का लड़का, तुम्हारी ही उम्र का। एक रात वो कमरे में गया और कभी बाहर नहीं आया। पुलिस आई, ताला तोड़ा गया, कमरे में बस खून था और दीवार पर लिखा था, मुझे जगाया क्यों? रवि की रूह कांप गई। रात 2 बजे रवि ने दरवाजे के पास कान लगाया, ठक ठक ठक, लेकिन इस बार दरवाजे के नीचे से किसी ने कागज सरकाया। रवि ने कांपते हाथों से उठाया। कागज पर लिखा था, मैं अभी भी अंदर हूँ, लेकिन अब बाहर आना चाहता हूँ। रवि तुरंत पीछे हटा, उसने दरवाजे पर हाथ रखा, वो ठंडा था, कफन जैसा ठंडा। रवि ने कमरे को खोलने का फैसला किया। उसने पास की दुकान से नया ताला तोड़ने वाला औजार लाया। श्याम ने देखा और कहा, जो अंदर है वो बाहर आने को तैयार नहीं, लेकिन अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम अंदर चले जाओगे। रवि हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता श्याम चाचा। कमरा खुलता है। रात 1:55 बजे। रवि ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। कमरे का ताला धीरे धीरे टूट गया। टटो की आवाज के साथ दरवाजा थोड़ा खुला। रवि ने लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई बिजली कनेक्शन ही नहीं था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर रवि ने अंदर कदम रखा। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर लाल रंग में कुछ लिखा था, अब मेरी बारी है बाहर आने की। और जैसे ही रवि पलटा, दरवाजा खुद बंद हो गया। अंदर अंधेरा, मोबाइल भी बंद। कमरे का रहस्य रवि ने महसूस किया। कमरे के एक कोने में कुछ चमक रहा है। वो पास गया, वहाँ एक पुराना शीशा पड़ा था। उसने जैसे ही उस शीशे में देखा, वो अपनी तस्वीर नहीं देख पाया, बल्कि किसी और की एक खून से सना चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। वो चिल्लाया कि कौन है? आवाज आई, अब तू अंदर है और मैं बाहर। शीशे में देखा, अब वही अजनबी रवि का चेहरा पहने हुए कमरे से बाहर जा रहा था। अगली सुबह श्याम ने देखा रवि बाहर निकला है। वो शांत था, ज्यादा मुस्कुरा रहा था और उसकी चाल अलग लग रही थी। श्याम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कौन आया है आज बाहर? रवि बिना देखे बोला, अब मैं नया किराएदार हूँ और अगला कब आएगा ये देखना है। और स्टोर रूम का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंतिम ट्विस्ट, हर नया किराएदार उसी कमरे में कैद हो जाता है और उसकी जगह वो आत्मा बाहर आकर अगले को फंसाने लगती है। अब सवाल ये है, तुम इस फ्लैट में रहना चाहोगे? ये तो शुरुआत थी, सब्सक्राइब करो, अगली दहशत आने वाली है।